Bachchan Saab, nice to see you and Imran together. Finally, our film is releasing on the big screen as we had promised to our fans. सबसे पहले अमित जी आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आपके ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी अब उतने एक्टिव नहीं रहे जितने आप हैं, तो इसका राज क्या है? What makes you still excited about work? मैं भी जानना चाहता हूँ, सब लोग जानना चाहते हैं सर. एक्साइटमेंट तो देखिए, फिल्म का माध्यम जो है वही अपने आप में एक एक्साइटमेंट है. इट्स सच अ एक्साइटिंग क्रिएटिव जर्नी दैट ऑल ऑफ अस टेक. तो जब भी कोई नया काम आता है, फिल्म आती है, तो चलो भाई एक और काम मिल गया, इसमें काम करते हैं, क्या किरदार होगा, क्या कहानी होगी, ये सब सुनने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं और इसी तरह बस काम करते जाते हैं. कोई ख़ास वजह नहीं है. एमी, आप और बच्चन साहब दोनों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अपनी फिल्म चेहरे की स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खासियत आपको लगी कि आप दोनों ने अपनी फिल्मोग्राफी में इसे शामिल करने का सोचा? अमित जी, गो फर्स्ट. इमरान, यू गो. आप किससे सुनने के बाद मेरा रिप्लाई थोड़ा आसान है. well, मुझे याद है जब आपने कहा कि मिस्टर बच्चन इस फिल्म में है, आई वॉज ऑलरेडी सोल्ड. इमरान, इस इंटरव्यू में झूठ बोलना अलाउड नहीं है, तो ये कहना तो ये सोच लेना कि आपने मेरा नाम सुना इसलिए आप तैयार हो गए, ये ठीक नहीं है. वो इसका उल्टा होना चाहिए. जब मुझे पता चला कि आपके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है तो मैंने कहा बिल्कुल सही है. आनंद भाई, ये कहानी जो है ये कई सालों से रूमी जाफरी के पास थी और वो कई बार हमको बोलते रहते थे कि ये कहानी है मेरे पास, मैं सुनाऊंगा आपको. और हमने जब सुनी तो उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि इसमें काम करेंगे. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर रूमी जाफरी हैं तो ये कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन ऐसा था नहीं. और इस तरह के शायद सब्जेक्ट को या विषय को रूमी ने शायद चुना नहीं था पहले, अब चुन लिया है और हमें बहुत खुशी है इसमें काम करके. तो इमरान, बच्चन साहब के साथ आपकी यह पहली फिल्म है, यू आर शेयरिंग स्क्रीन विद सर, तो क्या एक्साइटमेंट था, कुछ बता सकेंगे? तो बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, बहुत सारी नर्वसनेस थी. यू नो अमित जी की मैंने इतनी फिल्में देखी हैं. आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिज फिल्म्स. आई रिमेंबर एंड आई टोल्ड हिम दिस व्हेन द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. आई सेड दैट व्हेन आई वाज अराउंड 7-8 years old, I started watching his films and I used to not eat my food when I used to come back from school. I used to throw a tantrum and I don't know how many times I've seen Sholay or Natwarlal. तो मेरा बस यही था कि मैं I hope I don't screw this up the first day of shoot with him. मैं लाइंस नहीं भूल जाऊं. तो मैंने इतनी अच्छी तरह से मैंने लाइंस की थी. मैं बोला कि पहली 3 लाइंस हो जाएं अमित जी के साथ पहले सीन में. इनकी खासियत ये है, इनका बड़प्पन है. And he gives everything 500% to the film. मैं इनके लास्ट मोनोलॉग में नहीं था. And I just feel like beating myself up about it because I wanted to be there to see his last monologue. खैर मैंने स्क्रीन पर देखा बड़े पर्दे पर in the rushes and I loved it. Imran, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. If the director, if the producer have decided that this is what the protocol, this is what the curriculum is going to be in making this film, इतने बजे आपको रीडिंग पे आना पड़ेगा, इतने बजे ये करना पड़ेगा, इतने बजे यहाँ आना होगा, ये करना होगा, वो सारा हमें नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए. एंड आई जस्ट फील दैट देयर वुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मेकर हु हैज़ लिव्ड विद दिस फिल्म फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर द प्रोड्यूसर हु इज़ पुटिंग इन ऑल हिज मनी, फॉर टेकिंग द पेन्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी आर कंफर्टेबल डूइंग ऑल दिस. इट इज़ आवर ड्यूटी देन टू मेक श्योर दैट at least we deliver what they are asking us to do. इतना कुछ उन्होंने किया है हमारे लिए और चाह क्या रहे हैं वो कि जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो काम आप अच्छी तरह कर दीजिए बस. तो इतना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें यही वजह है कि हम बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार, क्योंकि इस उम्र में आकर के देखिए लाइंस वगैरह जो हैं वो जल्दी याद होती नहीं है. बार बार रिहर्सल इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में घुस जाए वो. आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया हमेशा. बाकी जितने कलाकार थे वो सब ने कहा, अब बहुत से जितने हमारे सह कलाकार वो बार बार बोलते हैं सर वो अमित जी तो इतना रिहर्स करते हैं, थका देते हैं एकदम. तो मुझे लगता है कि जब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ तो आप मत होगा कि जी मैं अपने आप रिहर्सल कर लूँगा. लेकिन हाँ, ये बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत ज़रूरी है. तो अमी, आपने जो बताया उस हिसाब से मैं बचपन से सर का फ़ैन रहा हूँ और मैंने दीवार 42 टाइम्स थिएटर में टिकट लेके देखी है. अच्छा आनंद भाई, ये फिल्म चेहरे का प्रोमो है, हमारा प्रोमो नहीं है. आप तो दोनों ऐसे ही बात करते हुए चले जा रहे हैं.
सर तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि अपनी फिल्म चेहरे फिल्म में आपकी दाढ़ी और यूनिक हेयर स्टाइल की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं, तो इस नई स्टाइल की प्रेरणा आपको कैसे मिली सर? ये प्रेरणा मुझे नहीं मिली, ये तो रूमी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। वो एक तस्वीर लाए और उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि इस तरह की चीज़ चाहिए हमें, तो हमने उसको लगा लिया। हाँ, बाल में उन्होंने कहा था एक टोपी होगी, मैंने कहा चलिए टोपी पूरी पिक्चर में पहन के रहते हैं। तो बस ये उनकी देन है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम लोग सब लकीर के फ़कीर हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा, जो प्रोड्यूसर बोलेगा उसका पालन करेंगे। तो ये पूरी फिल्म में सबसे चैलेंजिंग आप दोनों को क्या लगा? अमित जी प्लीज गो फर्स्ट। देखिए, कोई भी फिल्म जो है वो हमेशा चैलेंजिंग होती है, वो चाहे -17 डिग्रीज़ में हो या +45-50 डिग्रीज़ में हो, और काम होता है। आनंद भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भले पता नहीं आप आगे ये पूछेंगे या नहीं, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर you have really excelled and looked after the entire production and the unit so beautifully, I cannot tell you. I was so petrified when I was told that कि जाना है Slovakia and we have to shoot in the snow. And I said, yeah, you know, this means a lot of care, a lot of precaution. We're going to be in -17 degrees. They have crew, I don't know what the numbers of the crews were. Oh, we need warm clothes and I hope the crew is going to be well equipped. और आनंद भाई, यू नो, जब मैं वहाँ लैंड किया और मैंने देखा कि प्रत्येक क्रू मेंबर के लिए, छोटा बड़ा सब एक समान उसी तरह के गर्म कपड़े, मोजे, जूते और उनके लिए हीटिंग अरेंजमेंट ताकि वो सर्दी में वो सह सकें सब काम। दिस इज़ अ इनक्रेडिबल जॉब, लेट मी टेल यू, एंड आई truly appreciate that. Thank you, sir. Thank you for looking after all of us. इमरान, आपका कोई? ऑब्वियसली आई थिंक स्लोवाकिया का शेड्यूल बहुत ही टफ था। एक तो मेरी जो टॉलरेंस है कोल्ड की बहुत कम है बट आई थिंक वी गॉट यूज्ड टू इट। और मैंने ये एक्चुअली आपसे ही सुना था कि जब आप इंसिडेंटली जब आप स्लोवाकिया पहुंचे थे तो वहाँ पे आपको बर्फ मिली नहीं थी पहले 2 दिन, नहीं मिली थी। तो हमें एक्चुअली लगा था कि ये शेड्यूल गया। और ऊपर वाले का कर्म है कि आई थिंक उस रात, शूटिंग के रात से पहले वहाँ पे एक हेवी स्नोफॉल हुई एंड देन फाइनली वी गॉट द काइंड ऑफ स्नो फॉर द क्लाइमैक्स शूट दैट वी वांटेड। सो आई थिंक वी गॉट एक्सट्रीमली लकी फॉर दैट शूट। इस सफर के दौरान कोई मेमोरेबल मोमेंट जो हमेशा आपके साथ रहेगी, ऐसा कुछ है? Sir, I don't want to like just say this because Amit ji is here, but it has been the most enriching experience for me to work with him, and I am very happy कि 27th को फिल्म रिलीज हो रही है। बच्चन सर, आपने सिलसिला, कभी कभी और मे बी अग्निपथ के बाद में आपने चेहरे में एक पोएम रिसाइट की है, विच इज़ आवर टाइटल ट्रैक। वो कौन सी बात है जिसने आपको ये मोटिवेट किया, ये बाद में इसको शूट भी किया गया? देखिए, जैसा माहौल होता है लेखक वैसे ही लिखता है, और जो रूमी ने लिखी ये शब्द इस टाइटल ट्रैक के लिए वो बहुत ही पावरफुल थे। वो पूरी फिल्म को उन्होंने दर्शाया है उन शब्दों में, और उन शब्दों को बोलना अगर कोई भी बोल देगा तो उन शब्दों का मायने निकल आएगा ज़ोर से। और जो भी जिस वजह से वो कविता लिखी गई है, वो शायर जो शेर व शायरी हुई उसमें, वो बताता है कि वो ज़रूरत थी उसको। कई बार होता है ऐसे कि जो बात डायलॉग में नहीं कही जा सकती वो एक शेर से निकल जाती है। इसका हमने प्रोमो भी शूट किया है और हम बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत से अलग अलग तरीक़ों के साथ इसको शूट किया गया है। फिल्म में पहले ये 3 मिनट आएगा तो फिल्म का माहौल ये सेट कर देता है, इतना बढ़िया है। तो सर, आपने 50 साल की करियर में बहुत सारे किरदार निभाए हैं, ऐसा कोई किरदार है जो आप शायद अभी तक निभाया नहीं हो और निभाना चाहते हो? हाँ सर, हर रोज़ यही आशा रहती है कि कोई तो आए भैया काम देने के लिए सर, और हमारे लिए केवल ये है कि जो रास्ता आपने बनाया है हमें उस पर चलना चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से सर, कि 27 अगस्त को हम इसको बड़े पर्दे पे ले जा रहे हैं, क्योंकि आज सिनेमा इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं वो पूरी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और मेरे ख्याल से ऐसी 2-3 फिल्म आएगी तो वो धीरे से जो जिन लोगों की रोजी चली गई थी वो फिर से
इसमें आ जाएंगे, उनको काम मिल जाएगा। तो बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतज़ार कर रहे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे दोनों लोग? या इमरान आप बोलेंगे? Sorry, please go ahead. नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े पर्दे फिर से खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं और फिर से लोगों को एक अवसर मिलेगा थिएटर में जा कर के देखने का। आपने बिल्कुल सही कहा, थिएटर में जा कर के फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। नहीं तो घर बैठ कर के टीवी के सामने एक तो स्क्रीन छोटी हो जाती है और जब चाहा उसको बंद कर दिया, कहीं चले गए, घूम घाम के आ गए, ये होता नहीं है। और थिएटर के अंदर आम लोग जब होते हैं ना साथ में, जब वो ताली बजाते हैं या वो चीखते हैं या चिल्लाते हैं या आवाज़ करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो अच्छा लगता है। आप उस माहौल में रहना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे परिवार के साथ आप गए हैं बाहर और आप सिनेमा देख रहे हैं बड़े पर्दे पर, जो कि बना ही उसी माध्यम के लिए है। आप समझते हैं कि एक स्टैंड लोन कॉस्ट होता है जो थिएटर ओनर्स बेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज कॉस्ट दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ, जो अभी 1.5 साल होने को आ रहा है with the COVID situation, and just keeping theaters standing there without films releasing is a huge cost to bear for all these theater chains and owners. And I think someone has to take that step. It's a source of livelihood to lakhs of people. It's very important that we take that initiative कि हम इस फिल्म को रिलीज करें जो हो रही है 27th को. And I'm very excited to see the response of the audience of how, because the film is predominant, I mean it is designed for the theater, जिस तरह बिनोद जी ने लाइटिंग की है, it is best enjoyed on that big screen. So I'm very excited for the 27th. थैंक यू बच्चन साहब, थैंक यू एमी, Thank you Anand आई एम ji. श्योर कि 27 तारीख को लोग दर्शक जाएंगे थिएटर में और फिर से बड़े पर्दे का मजा लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू इमरान। Thank you Amit ji. Thank you.